बस यही बात का चुनाव है इस बार बंगाल में। राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का चुनाव है बंगाल में। अभी मुझसे मेरे प्रेस के भाई पूछ रहे थे, सभी उपस्थित भी है अभी, कि दिल्ली की घटना लाल किले वाली पर ममता बनर्जी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। मैंने कहा यही तो उनकी मानसिकता है। जहां भी राष्ट्र के अपमान की बात हुई होगी, ममता दीदी वहां उपस्थित मिली होगी, कई ट्वीट के माध्यम से, कई प्रतिक्रिया के माध्यम से, कई क्रिया के माध्यम से। मोदी जी ने सेना पाकिस्तान में घुसा दी, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, तो ममता दीदी ने सेना पे सवाल उठा दिया। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार जाए तो अदालत पे सवाल, उनका कोई माफिया पकड़ में आ जाए तो ईडी पे सवाल, और वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा दिया। कोरोना की वैक्सीन आ गई और उनके दल के जो नुमाइंदे हैं ना, उनके गुटके फूके हुए बल्बों की झालर जो है ना, जो पश्चिम बंगाल में बुलाई थी उन्होंने, पूरे हाथ में हाथ लगा के वो झालर खड़ी की थी उनमें से एक वो अखिलेश यादव बोले कि ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, ये भाजपा की वैक्सीन है। आपने पढ़ा होगा। तो मैंने उसको टीवी पे जवाब दिया कि अखिलेश बाबू, ममता दीदी आप भी सुनो, ये वैक्सीन तो कोरोना की ही है। अखिलेश बाबू, भाजपा की वैक्सीन तो 2017 में लगी थी आपको, और 5 साल तक असर रहता है उसका। इस बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल को लगने वाली है वो वैक्सीन भाजपा की, 5 साल असर रहेगा उसका, पूरा 5 साल। वो वैक्सीन तो कोरोना की है। आप आलोचना करते समय ये भूल जाते हो कि आज मोदी जी ने थाली बजवाई और दिया जलवाया और तुम्हारा ध्यान वहीं लगा रहा। दीदी उसने वैक्सीन बनवा दी। 125 देश लाइन में लगे, 125 देश। विश्व गुरु बनने की तरफ भारत फिर जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात कर ले। हमको आजादी के बाद से यही डर दिखाते रहे कि अमेरिका हमारी बड़ी ताकत है, पाकिस्तान बम, कभी चीन की ताकत। अभी पिछले 7 साल मोदी आने के बाद पता चला कि भारत इन सब के ऊपर है। अर्थव्यवस्था भारत की आप देखो, लॉकडाउन के बाद भी कितनी तेजी से सुधर रही है। वैश्विक रिपोर्ट आ रही है कि भारत आर्थिक शक्ति बनने वाला है। ये लॉकडाउन के बाद की स्थिति बता रहा हूं, लेकिन इनको पीड़ा हो रही है। क्या नजर लगी पश्चिम बंगाल को पता नहीं चला। ये पश्चिम बंगाल हमारी पार्टी क्या चोली दामन का साथ होगा और क्या स्थिति रही होगी। या सोचो, हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और हम ही नहीं आए यहां पर सरकार में। जो सरकार में आए 35 साल कम्युनिस्ट रहे, 10 साल दीदी बैठी है, उसके 15 साल कांग्रेस रही। अब आप अंदाज करो, ये पश्चिम बंगाल जो देश को दिशा देता था, आर्थिक दिशा देता था पश्चिम बंगाल, लोग रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल आते थे। और इसके बाद क्या हुआ, अब लोग लॉकडाउन के बाद पता चला कि पश्चिम बंगाल के लोग रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल जो आध्यात्मिक दिशा देता था, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बने तो यहीं से बने। देश को एकता का संदेश गया तो यहां से गया। ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष इस पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हुए। कहां से ऐसे लोग आ गए जो राष्ट्र की चिंता ही नहीं करते।
जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, जो वोटों की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल को दांव पे लगाते हो। बेरोजगारी का आलम यह कि हर नौजवान एक सपना देखता है कि बड़ा होकर वो ये बनेगा वो बनेगा। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हर नौजवान बेरोजगार दिखाई देगा। हर दूसरे घर में रोजगार, कोई उद्योग ही नहीं लगने दे रहे। वो टाटा की लखटकी आ गई तो लड़के भगा दिया उसको। मैं देखने गया, सिंगूर है, क्या नाम है उस जगह का, उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं लगातार, नई कोई संभावना नहीं है। माफियाओं का राज आ गया है। सारे वो लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं जो ममता जी के नजदीक हैं। वही दारू माफिया है, वही बालू माफिया है, वही भू माफिया है, वही कोल माफिया है। सारे के सारे माफियाओं को इनका संरक्षण है। पैसा कुछ लोगों के हाथ में आ रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। मित्रों, मैं अपने प्रदेशों की तारीफ नहीं करता जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो कह रहा हूं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट आप देखो अपने मोबाइल पर, नेटवर्क, आप वहां पर उन प्रदेशों का विकास देखो, अपने मोबाइल पर देखो, आप अपने इंटरनेट पे जाओ फिर देखो, और पश्चिम बंगाल की हालत देखो। हम जागरण करने आए हैं, हम अपने जिला अध्यक्ष के सहयोगी की भूमिका में और एक विश्वास दिलाने के लिए भी आए हैं कि डरना मत, इनके गुंडों से जान लगा देंगे आपके लिए मित्रों, जान आप पर आंच नहीं आने देंगे, जान लगा देंगे। इसलिए डरना किसी को नहीं है। आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ में खड़ा हुआ है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व खड़ा हुआ है। यही प्रार्थना करने आया हूं कि इस बार का चुनाव एक संकल्प लिया है हमने कि अब की बार 200 पार, एक अवसर आप दो। आपने सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार, सिर्फ एक बार देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।